हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांति एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल जिसमें हम ब्राह्मण साम्राज्य को पढ़ेंगे। कल की वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य को डिस्कस किया था, जिसकी लिंक जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज हम जानते हैं ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। ब्राह्मण साम्राज्य जो 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक रहा। ब्राह्मण साम्राज्य का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। ब्राह्मण साम्राज्य का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो कि पहला ब्राह्मण जाति का शासक था। ब्राह्मण शासक था। घनानंद शूद्र शासक था। ब्राह्मण साम्राज्य का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, जो कि पहला ब्राह्मण शासक था, और घनानंद पहला शूद्र शासक था। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। इंडो यूनानी शासक मेनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजय किया था। जो यूनानी शासक था मेनांडर, उसको पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए, और अश्वमेध यज्ञों को पतंजलि ने करवाया था। जो अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने किए थे, उनको पतंजलि ने करवाया था। पतंजलि ने करवाया था। पतंजलि की 2 रचनाएं हैं। पहली योग सूत्र और दूसरी महाभाष्य। ये 2 रचनाएं हैं पतंजलि की। पहली योग सूत्र और दूसरी महाभाष्य। भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। जो भरहूत स्तूप हैं, उनका निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने ही भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया था। पुष्यमित्र शुंग के बाद शुंग वंश की राजगद्दी पर अग्निमित्र बैठा, जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का राजा बना, या फिर कहें शुंग वंश की राजगद्दी पर अग्निमित्र बैठा। यह विदिशा का राज्यपाल था। जो अग्निमित्र था वह विदिशा का राज्यपाल था। उसने कुल 8 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 8 वर्षों तक शासन किया था। अग्निमित्र के बाद शुंग वंश की राजगद्दी पर वसुज्येष्ठ
वसुज्येष्ठ बैठे, जो कि अग्निमित्र का पुत्र था, या फिर सुज्येष्ठ, सुज्येष्ठ भी कहा जाता है। अग्निमित्र के बाद 141 ईसा पूर्व में वसुज्येष्ठ राजगद्दी पर बैठे। वसुज्येष्ठ के बाद शुंग वंश की, वसुज्येष्ठ के बाद ब्राह्मण साम्राज्य की राजगद्दी पर वसुमित्र बैठे। वसुमित्र बैठे। वसुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र 131 ईसा पूर्व राजा बने, या फिर कहें राजगद्दी पर बैठे। यह शुंग वंश का चौथा राजा था। देखिए, पहला पुष्यमित्र शुंग जो कि संस्थापक था ब्राह्मण साम्राज्य का, है ना। दूसरा अग्निमित्र, तीसरा वसुज्येष्ठ और चौथा वसुमित्र। यह चौथा राजा था। इसने यवनों को पराजित किया था। वसुमित्र ने यवनों को पराजित किया था। एक दिन नृत्य का आनंद लेते समय मूसदेव नामक व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी थी। वसुमित्र जब नृत्य का आनंद ले रहे थे तो उस समय मूसदेव नामक व्यक्ति ने वसुमित्र की हत्या कर दी थी। वसुमित्र ने लगभग 10 वर्षों तक शासन किया। 10 वर्षों तक शासन किया। वसुमित्र के बाद भद्रक, पुलिंदक, घोष तथा फिर वज्रमित्र क्रमशः राजा हुए। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिए। वसुमित्र अत्यंत विलासी शासक था। यह अत्यंत विलासी शासक था और उसके अमात्य वसुदेव कनव्य ने उसकी हत्या कर दी थी। वसुदेव की हत्या अमात्य कणव्य ने कर दी थी और इस प्रकार शुंग वंश का अंत हुआ। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देखिए, पुष्यमित्र शुंग जो कि संस्थापक था ब्राह्मण साम्राज्य का, या फिर कहें शुंग वंश का, और शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग संस्थापक था और देवभूति अंतिम शासक था। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शुंग वंश का संस्थापक कौन है और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन रहा, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे कण्व वंश की। इसके बाद हम कण्व वंश के बारे में जानेंगे। शुंग वंश जिसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग और अंतिम शासक देवभूति। देवभूति। इसके बाद कण्व वंश। कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव कण्व हुआ। वसुदेव कण्व। देखिए, वसुदेव कण्व देवभूति का अमात्य था जिसने देवभूति की हत्या कर दी थी और कण्व वंश की स्थापना की थी। कण्व वंश 75 से 30 BC तक रहा। कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव कण्व था, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं। वासुदेव पाटलिपुत्र के कण्व वंश का प्रवर्तक था। वसुदेव
पाटलिपुत्र के कण्व वंश का प्रवर्तक था। वैदिक धर्म एवं संस्कृति धर्म संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी, उसे कण्व वंश ने जारी रखी। इस वर्ष का अंतिम सम्राट सुशर्मा कण्व अत्यंत अयोग्य और दुर्बल था। देखिए, कण्व वंश का संस्थापक कौन? वासुदेव कण्व। और कण्व वंश का अंतिम शासक, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? सुशर्मा। सुशर्मा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शुंग वंश का संस्थापक कौन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन रहा, कण्व वंश का संस्थापक व संस्थापक और अंतिम शासक अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कण्व वंश का साम्राज्य बिहारी पूर्व उत्तर प्रदेश तक सीमित हो गया और अनेक प्रांतों में अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कण्व वंश का साम्राज्य बिहारी उत्तर पूर्व, है ना, तक सीमित हो गया, अपने को अनेक प्रांतों में स्वतंत्र घोषित कर दिया। तत्पश्चात इसके बाद उसका पुत्र नारायण एवं अंत सुशर्मा, जिसे सातवाहन वंश के प्रवर्तक शिमुक ने पदच्युत कर दिया था। देखिए, जो अंतिम शासक सुशर्मा था, उसे सातवाहन वंश के शिमुक ने, सातवाहन वंश के शिमुक ने पदच्युत कर दिया था, मतलब पद से हटा दिया था, है ना। और इसके बाद शिमुक ने सातवाहन वंश की नींव रखी। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा को शिमुक ने उसके पद से हटा दिया था और सातवाहन वंश की स्थापना की थी। कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश। कण्व वंश के 4 राजाओं ने 75 से 30 BC तक शासन किया था। 4 राजाओं ने शासन किया था। तो पहला तो हम देख ही चुके, संस्थापक जो वासुदेव कण्व था और अंतिम सुशर्मा था, है ना। अब हम जानते हैं सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश के बारे में, तो सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक, सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक था। इसने लगभग 23 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 23 वर्षों तक। कण्व शासकों की शक्ति का नाश कर, कण्व वंश के शक्ति का नाश कर बचे हुए शुंग मुखियाओं का दमन करके उसने सातवाहन वंश की नींव रखी थी। शिमुक ने कण्व वंश के शक्तियों का नाश करके और जो बचे हुए शुंग वंश के मुखिया थे उनका दमन करके सातवाहन वंश की नींव रखी थी। पुराणों में इसे शिमुक के अतिरिक्त, देखिए पुराणों में शिमुक के अतिरिक्त इसे और भी नामों से जाना जाता है। उनको हम जानते हैं शिशुक, शिशुक भी इसे कहा जाता है, सिंधुक, सिंधुक भी कहा जाता है, या फिर सिप्रक, सिप्रक नामों से भी यह जाना जाता है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार शिमुक ने अपने शासन काल में जैन व बौद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था। शिमुक ने अपने शासन काल में जैन एवं बौद्ध धर्मों का निर्माण कराया था। अपने शासन काल में शिमुक अपने शासन काल के अंत में पदभ्रष्ट हो गया तथा उसे पद से हटाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। शिमुक अपने शासन काल में अंत में पदभ्रष्ट हो गया और उसे पद से हटाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी
के किनारे स्थापित की। राजधानी, शिमुक ने अपनी राजधानी या फिर कहें सातवाहन वंश ने अपनी राजधानी गोदावरी नदी के किनारे, सातवाहन वंश ने अपनी राजधानी गोदावरी नदी के किनारे स्थापित की। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक शिमुक, सतकर्णी, गोमतीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठपुत्र, पुलवामी, यज्ञश्री सातकर्णी ने, है ना, यज्ञश्री सातकर्णी, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राष्ट्रीय यज्ञ भी करवाया। सातवाहन के शासकों ने 2 अश्वमेध और 1 राष्ट्रीय यज्ञ कराया। देखिए शुंग वंश में केवल अश्वमेध यज्ञ किए गए थे, है ना, जिसे पतंजलि ने करवाया था। हाल ही में गुणाढ्य ने बृहत कथा पुस्तक की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, प्रोटीन और कांसे के मुद्राओं का प्रचलन भी किया था। सातवाहन शासकों ने चांदी, कांसे, तांबा, सीसा, चांदी, तांबा, सीसा, है ना, इनके सिक्कों का प्रचलन भी किया था। सातवाहन अपने सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। अब देखिए सातवाहन अपने सिक्का डालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था, रोम से मंगाया जाता था। सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत व लिपि ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृत लिपि ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहन में हमें मात्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। जो सातवाहन वंश के शासक थे उनके या फिर कहें राजा थे, उनके नाम के आगे माताओं के नाम लगाए जाते थे, माताओं के नाम पर रखे जाते थे, लेकिन वह पितरात्मक शासन था। देखिए इधर मात्रात्मक तो था, जो राजा हुआ करते थे उनके आगे माताओं के नाम लगाए जाते थे, लेकिन वह पितरात्मक शासन था। सातवाहन वंश पितरात्मक शासन था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गोमलिक को सौंपा था। जो गोमलिक यानी एक टुकड़ी का प्रधान हुआ करते थे, उनको ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन का काम सौंपा गया था। सातवाहन की महत्वपूर्ण प्रतियां हैं सातवाहन वंश की महत्वपूर्ण प्रतियां हैं कौरले का चैत्य, कौरले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं का निर्माण भी कराया था, और अमरावती कला का विकास भी किया गया था। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन वंश के शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। जो सातकर्णी थे या फिर कहें सातवाहन वंश के जो शासक थे उन्हें दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज्य के उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का कार्य भी किया जाता था। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का कार्य भी किया था। सेतु का कार्य भी किया था। सातवाहन वंश यहाँ कंप्लीट हुआ, है ना। हमने ब्राह्मण साम्राज्य को पढ़ा, जिसमें हमने शुंग वंश को पढ़ा, कणम्बे वंश को पढ़ा और सातवाहन वंश को पढ़ा।
इनके हमने हर एक पॉइंट को डिस्कस किया और आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश की है, हर एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको ब्राह्मण साम्राज्य में या शुंग वंश में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।